तो आज हम सीखेंगे कि आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे फूड में कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब हमारा फूड किन चीजों से मिलके बना होता है उस चीज को बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो हमारे फूड के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और उन न्यूट्रिएंट में से हमारे फूड में ना 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वो 5 कौन से होते हैं बेटा, इधर देखो। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा फैट्स, फिर विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स नहीं बोलना है, तुम्हें क्या बोलना है, विटामिन्स। ओके, तो कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, विटामिन्स नहीं विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड या फिर द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स नहीं विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 कंपोनेंट्स मिला के क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट। ओके, अब हम क्या देखेंगे, अब हम सीखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तब तक हमने देखा था कि आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब हमारे फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब जो होते हैं हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स पर हमारे लिए जरूरी क्यों होते हैं आखिर, ठीक है, तो क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में और हमारी बॉडी में जो डैमेज पार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, और आप फुटबॉल खेलते खेलते गिर गए, या फिर आप क्रिकेट खेल रहे थे और आप गिर गए, ठीक है, तो जो आपकी चोट लग जाती है तो उसको कोई रिपेयर भी तो करेगा ना। तो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं। फिर तीसरी चीज है कि वो आपके लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है जैसे कि आप ब्रीदिंग करते हो, आपके पेट में आपका फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो डाइजेशन, ब्रीथिंग, या फिर आप प्ले करते हो, मतलब आप गेम्स खेलते हो, प्लेइंग, आप रीडिंग करते हो, उन सब में एनर्जी लगती है ना। जब आपने अच्छे से खाना नहीं खाया होता है तो फिर आपको पढ़ाई करने का मन करता है, नहीं करता ना, तो मतलब स्टडीइंग भी एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। और बाकी प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, ब्रीथिंग, ठीक है, स्टडिंग वगैरह को हम लाइफ प्रोसेस नहीं बोलेंगे। लाइफ प्रोसेस का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। ओके, तो ये सारे जो होते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो फूड क्यों जरूरी होता है, ताकि हम ग्रो कर पाए। ग्रो मतलब जब आप छोटे थे तब भी आप इतने ही बड़े थे क्या, नहीं ना, पहले आप छोटे थे तब आपकी हाइट भी छोटी थी, ठीक है, आपके हैंड्स भी छोटे थे। आपने किसी छोटे बच्चे के हैंड्स को देखा, कितने छोटे छोटे हाथ होते हैं, और जैसे ही वो ग्रो करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके हाथ पैर सब बढ़ जाते हैं, उसकी भी हाइट इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें ग्रो करने में मदद करते हैं, ठीक है, वो डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है, क्या कोई बताएगा मुझे, तीसरी चीज होती है वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, हमारी प्लेइंग, हमारी स्टडिंग, रीडिंग, हर एक चीज में फूड जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। तो बेटा जी, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि फूड किसको किसको चाहिए होता है। तो अगर आप सोचो तो फूड तो सबको चाहिए, वरना हम जिएंगे कैसे, वरना वी विल डाई। इफ वी विल नॉट ईट फूड वी कैन डाई, बिकॉज फूड से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, ताकि हम पूरा दिन क्लास में अपने दोस्तों के साथ बक बक करते रहते हैं, या फिर हम पूरा दिन खेलते कूदते रहते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आती है, हमें एनर्जी आती है फूड से। तो किस किस को फूड चाहिए, क्या मरा हुआ इंसान फूड खा सकता है, क्या आपने खाते हुए देखा है मरे हुए इंसान को, फूड को नहीं देखा ना। तो मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। फूड किसे चाहिए होता है बेटा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बेटा प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या फिर बेटा जी वो ह्यूमन बींग्स हो, क्या, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो या फिर वो ह्यूमन बींग्स हो। ओके, तो फूड किसे किसे चाहिए होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या फिर बेटा जी वो ह्यूमन बींग्स हो। ओके, तो प्लांट्स कैसे अपना फूड खाते हैं, प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और एनिमल्स कैसे फूड खाते हैं, तो बेटा प्लांट्स अपना फूड कैसे खाते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना सकते हैं। और एनिमल्स कैसे फूड खाते हैं, एनिमल्स या तो प्लांट्स को डायरेक्टली खा लेते हैं, या फिर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि बेटा जो एक शेर है वो घास खाता है, आप कहोगे नहीं मैम वो तो घास नहीं खाता, तो क्या शेर गाय को खा लेगा, हाँ ऑब्वियसली गाय का शिकार कर लेगा। तो बेटा गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि जो एनिमल्स होते हैं, या तो गाय भी एक एनिमल है,
तो फिर जो गाय है वो तो घास खा लेती है, लेकिन जो शेर है वो गाय को खाता है। मतलब एनिमल्स या तो डायरेक्टली घास खा लेंगे, डायरेक्टली प्लांट्स खा लेंगे, या फिर वो ऐसे एनिमल्स को खाएंगे जो प्लांट्स को खाते हो। सेम वैसा ही ह्यूमंस के साथ भी है। कोई कोई ह्यूमंस जो होते हैं वो नॉनवेज खा लेते हैं, कोई कोई नहीं खाता, कोई कोई सिर्फ प्लांट फूड खाता है, ठीक है। तो फिर बेटा ह्यूमंस भी वैसे ही हुए, मतलब या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे, या फिर ह्यूमंस चिकन बर्गर आता है, ठीक है, KFC में, ओके, तो फिर मतलब उसमें क्या होता है, उसमें चिकन होता है, ठीक है, या फिर मीट या फिर फिश। तो ह्यूमंस फिश खाते हैं, ह्यूमंस मीट खाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो भी एनिमल्स की तरह या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा सकते हैं, जैसे कि हम पल्सेस खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस भी एनिमल्स की तरह उन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। जो मुर्गी होती है वो क्या खाती है, दाना खाती है ना, वीट खाती है, या फिर कोई और दाना खा सकती है, और ह्यूमंस क्या करते हैं, उसको बर्गर में डाल के खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें क्या पता चला बेटा कि ह्यूमंस और एनिमल्स या तो प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, ऐसे एनिमल्स को खा लेंगे जो प्लांट्स को खाते हैं, ओके। तो बेटा अभी आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है, ये है एक एनिमल, यानी कि हम इसे बर्ड कहेंगे। और ये कौन सा बर्ड है, क्या आप रिकॉग्नाइज करके मुझे बता सकते हैं? ये है एक आउल। और आउल यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि बेटा आउल ना प्लांट से जेलस हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं ना। तो आउल ये सोच रहा है कि आखिर ये प्लांट्स अपना फूड बनाते कैसे हैं। तो क्या आपको भी जानना है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? तो चलो सीखते हैं कि हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो हम क्या सीखने वाले हैं कि आखिर प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं।